जय हिंद। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने ग्रेविटी के बारे में एक टॉपिक बना चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जितने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझना है आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि थियरी पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ लो, चीज़ें समझ लो, लेकिन क्या होता है न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं हमें थोड़ा दिक्कत पहुंचाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ फंडामेंटल सिस्टम है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम लोगों को लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेविटी चैप्टर पढ़ते हैं और आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको जहन में बैठा लें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको हर हाल में अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। तो मैं ये पहली बात बता दूं कि मास ऑफ अर्थ को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो आपको मास ऑफ अर्थ याद रखना ही रखना है। तो मास ऑफ द अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg ये मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻24 kg। समझ में आ गया। उसके बाद मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून क्या है, 7.4 × 10⁻22 kg। ये मास ऑफ द अर्थ हो गया और ये मास ऑफ द मून हो गया, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब जो पूरे यूनिवर्स में यही कांस्टेंट वैल्यू यूज होता है, ठीक है। जब भी हम ग्रेविटी से रिलेट करते हैं और कैपिटल जी का वैल्यू हमें जब पुट करना होता है तो हमारा उसका एक वैल्यू फिक्स है, चाहे वो किसी प्लैनेट का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे, तब भी हमारा कैपिटल जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना, पर kg स्क्वायर। समझ में आ गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो दूसरा चीज है वो क्या है, स्मॉल जी। तो ये कैपिटल जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जो जी है ना, स्मॉल जी, वो क्या है, अर्थ का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज्यूम कर लो कि आप ये 10 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब दिया रहेगा तब हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, नहीं तो अगर सिर्फ हम लोगों को जी की वैल्यू पुट करना है तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ओके। तो एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हम लोगों को ज्यादातर वो फॉर्मूला यूज होता है ग्रेविटेशनल चैप्टर में, तो वो क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू, आपको ये याद रखना है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी। ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब ये बड़ा वाला m है ना, ये पहला ऑब्जेक्ट है ना, हम बताए थे लास्ट वीडियो में कि m1 × m2 मतलब मास 1 × मास 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि मास 1 की जगह में मैंने कैपिटल M को मेंशन किया है और मास 2 के जगह पे स्मॉल m को, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और रेडियस स्क्वायर का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस था, जो हमने उसमें d स्क्वायर और r स्क्वायर से बताया था, तो ये क्या है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया आपका, ये कैपिटल M मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और स्मॉल m मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड अपॉन है, ये क्या है, अपॉन, ठीक है। और r स्क्वायर मतलब उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर से लेकर के उन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हम अब आगे बढ़ते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन पर जो एसएससी लेवल का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं एक बार रीड आउट करता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को पहले समझने का भी कोशिश करेंगे थोड़ा, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्लैनेट के ऊपर है, प्लैनेट के
ऊपर है ना, प्लैनेट पर नहीं है, प्लैनेट के ऊपर है और उसका एक डिस्टेंस है, एक हाइट पे। मान के चलो कि ये कोई प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का ये कोई एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट के ऊपर से क्या है, एक कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है और ये पार्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। हम अपने से नहीं बोल रहे, ठीक है, कितना है, 5 मीटर। पूरा डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ये प्लैनेट के सरफेस है, ये सरफेस हो गया उसका, और इतना ऊपर ये चला गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इतना ऊपर गया है और ये दोनों इसका ऑब्जेक्ट के पॉइंट से लेकर के अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 5 मीटर है। समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अगर जब ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा जाता है ना, मान चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब इसको छोड़ दिया गया तो क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पर, सॉरी प्लैनेट के सरफेस पर आएगा। अब जब प्लैनेट के सरफेस पर आएगा तो उसको कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, और जो टाइम लगेगा वो कितना यहाँ पे दिया है, 5 सेकेंड। मतलब हमारे पास क्या चीजें दी हुई है, पहला नंबर टाइम दिया हुआ है। हमारे पास जो गिवन पार्ट है वो क्या है, गिवन में पहला नंबर हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है ना, टाइम को जिसे हम लोग टी से लिखते हैं, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, 5 सेकेंड। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा कंडीशन, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक डिस्टेंस बोलो या फिर एक हाइट बोलो, क्या है, एक डिस्टेंस बोलो या फिर हाइट बोलो, और वही हाइट रेट, यही हाइट क्या है, डी है, और हम लोग डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, है ना, या फिर हाइट कह सकते हैं हम लोग। ये टोटल कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। समझ में आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब ऐसे सिचुएशन हो, कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर की ऊंचाई से कोई प्लैनेट पर उसे जब छोड़ा गया तो उसकी डिस्टेंस 5 मीटर थी, और वो जब उसे छोड़ा गया तो कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड। अब सोच लो कि 5 सेकेंड जब टाइम लगा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू प्लैनेट पर है ना, वो क्या है। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे, और वो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, हाइट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस और उसके बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स उसका हाइट क्या है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। अभी देखो जब हम स्पीड में, जब हम मोशन वाले चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे तो उसमें क्या था, एक्सेलरेशन था, लेकिन अभी हम जब ग्रेविटी से रिलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ये भी है, लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, स्मॉल जी। समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने वाला चीज था कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगा, क्योंकि ये मोशन में था नहीं। जब उसे छोड़ा गया तब वो नीचे आया, और जब इसे छोड़ा गया नीचे आया, इसका मतलब स्टार्टिंग इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी, 0 था। मोशन क्या था, उसका इनिशियल 0 था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक चीज और कि s की जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होगा, 0 इंटू टाइम। तो टाइम कितना है हमारा, 5 सेकेंड। समझ में आ गया, कितना टाइम, 5 सेकेंड। अब आगे हम बढ़ते हैं, प्लस 1/2। अब यहां पे क्या है, g, क्या है यहाँ पे, g। तो हम लोगों को g का वैल्यू ही निकालना है, और यहाँ t कितना है, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे फिर से हम पुट करेंगे 5 सेकेंड एंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि जो s की जो वैल्यू यहाँ पे था ना, उसको हमने वैल्यू पुट किया, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि जो s है ना वही हाइट था। प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जो हाइट था ना वो s ही था। तो मतलब डिस्टेंस दैट इज s, और s की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इस जगह पर क्या लिखेंगे, s को रिप्लेस करके 5 लिखेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हम इस इमेज को रद्द कर देते हैं और आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 तो 5 ही रहेगा। अब आपको पता है कि 0 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा 1/2 प्लस 1/2 g इंटू 5 5 25 स्क्वायर है, तो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच गया g इंटू 25, राइट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, g की वैल्यू आगे फाइंड आउट करने के लिए स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से होगा, तो 25 इज इक्वल टू
g। अब यहाँ पे देखो आप 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना बच गया 2/5। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि 5 4 जा 20, दैट इज 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 कैरी करेंगे, दैट मीन्स ये 20 हो जाएगा। इट मीन्स जो g का वैल्यू आएगा वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हिसाब से हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस प्लैनेट पे था, किसके लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट A is half the radius of the planet B, and if the masses of the planet A is ma, and उसके बाद दिया हुआ है कि what must be the mass of the planet B so that the value of G on B is half that of its the value on A। मतलब ऐसा क्या होना चाहिए प्लैनेट B का मास जो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना B पे वो हाफ हो जाए, कहाँ पे, प्लैनेट A पे। तो प्लैनेट B का मास निकालना है, किसका निकालना है, प्लैनेट B का मास निकालना है, क्योंकि प्लैनेट A का मास दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ, उन लोगों को दोनों के बीच में कंपेयर करके भी बताया है, और ये दोनों के बीच में जो रेडियस का रिलेशन है वो भी क्लियर किया है कि जो रेडियस है प्लैनेट A का वो क्या है, हाफ है प्लैनेट B का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स हम लोग सबसे पहले दोनों के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है, gm बाय आर स्क्वायर, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट, और r मींस रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज देखेंगे क्या, कि दो प्लैनेट है तो हम लोगों को सेपरेट निकालना पड़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले फॉर प्लैनेट ए, एक नंबर वाला प्लैनेट जिसका नाम है ए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि जी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका है, प्लैनेट नंबर ए का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेम चीज लिखेंगे, जी तो कभी चेंज होता नहीं है, ये तो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, मास अलग है क्योंकि दो प्लैनेट है तो ma हो जाएगा, और दिया हुआ भी है कि ए प्लैनेट का जो मास है वो ma है, यहाँ स्मॉल से क्वेश्चन में लिखा गया है, कैपिटल ma लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात है ये जो रेडियस है वो भी अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये प्लैनेट a का सिर्फ हो गया। अब हम प्लैनेट b के बारे में बताते हैं, फॉर प्लैनेट b। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरीके से होगा, जो एक्सेलरेशन होगा प्लैनेट बी का वो भी जी बी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर, और ये बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये रेडियस किसका है, प्लैनेट बी का। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ा देखेंगे क्या, कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना वो प्लैनेट बी का वो क्या है, हाफ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लाइन यहाँ दे देते हैं बीच में। ठीक है, तो जी बी इज हाफ ऑफ जी ए, ये क्या है, गिवन है, हम अपने मर्जी से तो लिखे नहीं इसको, है ना, गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दोनों के बीच में रिलेशन है, हमें निकालना है किसका, फाइंड आउट करना है मास किसका, प्लैनेट बी का। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉल जी है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है प्लैनेट बी का, उसकी वैल्यू यहाँ देखो क्या है, जी एम बी आर स्क्वायर बी, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी एम बी प्लैनेट और नीचे आर स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये जी ए का जो वैल्यू है वो क्या है, जी एम ए अपॉन आर स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो हमने कुछ किया नहीं, दोनों को रिलेशन यहाँ कंडीशन में दिया हुआ है, सिर्फ मैंने जी बी और जी ए का वैल्यू यहाँ से, जी ए का यहाँ से और जी बी का यहाँ से मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एम बी हमको निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एम बी, क्या करना है, एम बी निकालना है हमको, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
एम ए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बी अपॉन आर स्क्वायर ए, और ये जो 1/2 है ना ये साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए ना तो यहां हमारा क्या बच गया, एम बी इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लैनेट आर स्क्वायर बी प्लैनेट अपॉन 2 आर स्क्वायर ए बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। अब देखो एक लाइन यहाँ खींच देते हैं। अब दूसरा में देखो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि जो रेडियस है ना वो ए का वो हाफ है प्लैनेट बी का, है ना, किसका, प्लैनेट बी का, ठीक है। क्वेश्चन में लिखल है रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो अपने मर्जी से यहाँ हम कुछ नहीं लिखे, ठीक है। एक क्वेश्चन में लिखल है ना कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये चीज का है, गिवन है, गिवन मतलब समझता है ना, देल है, देल, समझा। इधर क्वेश्चन में देल है कि ये रेडियस ऑफ प्लैनेट ए जो है ना वो हाफ है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी का। तो अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एम बी है ना, मास ऑफ प्लैनेट बी, तो एम बी यही निकालना है ना, कितना वजन रहेगा प्लैनेट बी का, तो एम बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, एम ए और आर स्क्वायर बी। अब जो कहानी रचेगा ना यहाँ से रचेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखो आर स्क्वायर है, आर है, क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर है, तो ये आर ए का जो वैल्यू यहाँ पे है वो 1/2 आर बी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 आर बी ये, और ये पूरे स्क्वायर में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में कर देंगे, क्योंकि आर ए की जो वैल्यू ये लिखे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो एम बी इज इक्वल टू एम ए आर स्क्वायर बी अपॉन 2। अब 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 है ना, क्या हो जाएगा 1/4। और आर बी स्क्वायर है, आर बी है तो यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ कटेगा, कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आर स्क्वायर भी है, ये कट जाएगा, ये आर स्क्वायर भी है, ये कट जाएगा, समझ में आया। अब एम बी क्या बचेगा यहाँ पे क्या बच गया, एम ए और ये अपॉन 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग पढ़ाई होगा, ए बी अपॉन सी डी ऐसा रहता है। तो नीचे वाला ऊपर का साथ मल्टीप्लाई करता है, ये एकरा साथ में और ये एकरा साथ में। तो ये अभी देखो एम ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। सिमिलरली यही वाला सिस्टम लगेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू 2, और रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 2m a, क्या मिलेगा, 2m a। मतलब जो है कि मास ऑफ द प्लैनेट बी मास ऑफ प्लैनेट ए का डबल करना पड़ेगा। मास ऑफ प्लैनेट को जब हम डबल कर देंगे उसके बराबर, तब वो मास ऑफ प्लैनेट बी निकलेगा। समझ में आ गया। तो याद रखना कि जो इसका ये जो है ना वो क्या है, ये फाइनल आंसर है। क्या है, ये फाइनल आंसर है। थोड़ा सा जगह और ले रही इधर कोनवे में इकट्ठी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी मास ऑफ प्लैनेट बी है ना, मास ऑफ प्लैनेट बी को कितना करना पड़ेगा, पहले का जो प्लैनेट है ना ये मास ऑफ प्लैनेट ए है ना, ये इसका डबल करना पड़ेगा, तब ये मास ऑफ प्लैनेट बी के ऊपर एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो 2m a क्या होगा, 2m a, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालो। बाकी का बचा हुआ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसको पार्ट वाइज कर देंगे। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 रहेगा, फर्दर जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय हिंद।